भगवत गीता का यह अंतिम अध्याय सबसे लंबा है क्योंकि इसमें कई विषयों की व्याख्या की गई है। यह अर्जुन के प्रश्न से शुरू होता है कि संन्यास और त्याग के बीच का क्या अंतर है। दोनों मूल शब्द से आते हैं जिसका अर्थ है छोड़ देना। सन्यासी कर्मों को छोड़ देता है किंतु त्यागी अपने स्वार्थी इच्छाओं को छोड़ने के बाद कहा जाता है। हालांकि श्री कृष्ण बताते हैं कि किसी को कभी भी कर्तव्य, त्याग, दान, तपस्या आदि के निर्धारित कृत्यों का त्याग नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण से शरीर, आत्मा, जन्म, मृत्यु, कर्म, मोह, लगाव एवं अनेक दिव्य ज्ञान विज्ञान को जानकर अर्जुन आखिरकार युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि उनको सभी संदेह और भ्रम दूर हो गए हैं और वो उनके निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हैं। हे महाबाहु, मैं संन्यास और त्याग के तत्वों के संबंध में जानना चाहता हूँ। हे केसी निषूदन, हे ऋषिकेश, आप कृपा करके दोनों के बीच का भेद मुझसे कहिए। ज्ञानी पंडित जन संपूर्ण सकाम कर्मों के फल के त्याग को संन्यास कहते हैं। कुछ मनीषी घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के कर्मों को दोषपूर्ण मानते हुए उन्हें त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान यह आग्रह करते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या जैसे कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा अंतिम निर्णय सुनो। हे पुरुष सिंह, त्याग के लिए 3 प्रकार की श्रेणियों का वर्णन किया गया है। यज्ञ, दान तथा तपस्या पर आधारित कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, इन्हें निश्चित रूप से संपन्न करना चाहिए। यज्ञ, दान तथा तपस्या वास्तव में महात्माओं को भी शुद्ध करते हैं। ये सब कार्य आसक्ति और फल की कामना से रहित होकर संपन्न करने चाहिए। हे अर्जुन, यह मेरा स्पष्ट और अंतिम निर्णय है। नियत कर्तव्यों को कभी त्यागना नहीं चाहिए। मोहवश होकर निश्चित कार्यों के त्याग को तमोगुनी कहा जाता है। नियत कर्तव्यों को कष्टदायी और शरीर को व्यथा देने के कारण समझकर किया गया त्याग रजोगुनी कहलाता है। ऐसा त्याग कभी लाभदायक और उन्नत करने वाला नहीं होता। हे अर्जुन, यह कर्म अवश्य करना है। जब कोई कर्मों का निष्पादन कर्तव्य समझकर और फल की आसक्ति से रहित होकर करता है, तब उसका त्याग सत्वगुणी कहलाता है। वे जो ना तो अप्रिय कर्म को टालते हैं और ना ही कर्म को प्रिय जानकर उसमें लिप्त होते हैं, ऐसे मनुष्य वास्तव में त्यागी होते हैं। वे सात्विक गुणों से संपन्न होते हैं और कर्म की प्रकृति के संबंध में उनमें कोई संशय नहीं होता। देहधारी जीवों के लिए पूर्ण रूप से कर्मों का त्याग करना असंभव है, लेकिन जो कर्म फलों का त्याग करते हैं वे वास्तव में त्यागी कहलाते हैं। अनचाही वस्तु का मिलना, चाही वस्तु का ना मिलना, चाही अनचाही वस्तुओं का मिश्रित मिलना, ये 3 प्रकार के फल फलाभीषियों को मिलते हैं, परंतु जो सन्यासी हैं उनको वे नहीं मिलते। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि, कर्मों के अंत के जो 5 कारण सांख्य सिद्धांत में कहे हैं, उनको मैं कहता हूँ। शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं और विधि का विधान अर्थात ईश्वर, ये 5 कर्म के कारक हैं। शरीर, मन या वाणी से जो भी कार्य संपन्न किया जाता है, भले ही वह उचित या अनुचित हो, उसके ये 5 सहायक कारण हैं। वे जो इसे नहीं समझते और केवल आत्मा को ही कर्ता मानते हैं, वह दुर्बुद्धि है। अपने दूषित बुद्धि के कारण वे वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में नहीं देख पाते। जो कर्तापन के अहंकार से मुक्त होते हैं और जिनकी बुद्धि मोहग्रस्त नहीं है, यद्यपि वे जीवों को मारते हैं, तथापि वे जीवों को नहीं मारते और ना ही कर्मों के बंधन में पड़ते हैं। ज्ञान, ज्ञान का विषय और ज्ञाता, ये कर्म को प्रेरित करने वाले 3 कारक हैं। कर्ता, स्वयं कर्म तथा क्रिया, ये तीनों प्रकार का कर्म संग्रह है। सांख्य दर्शन में ज्ञान, कर्म और कर्ता की 3 श्रेणियों का उल्लेख किया गया है और तदनुसार
प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार इनमें भेद का भी वर्णन किया गया है। इन्हें सुनो और मैं तुम्हें इनका भेद बताता हूँ। जिस ज्ञान द्वारा कोई नाना प्रकार के सभी जीवों में एक अविभाजित अविनाशी सत्य को देखता है, उसे सत्व गुण प्रकृति ज्ञान कहते हैं। जिस ज्ञान द्वारा कोई मनुष्य भिन्न भिन्न शरीरों में अनेक जीवित प्राणियों को अलग अलग और असंबंध रूप में देखता है, उसे राजसी माना जाता है। वह ज्ञान जिसमें कोई मनुष्य ऐसी विखंडित अवधारणा में तल्लीन होता है जैसे कि वह संपूर्ण के सदृश हो और जो ना तो किसी कारण और ना ही सत्य पर आधारित है, उसे तामसिक ज्ञान कहते हैं। जो कर्म नित्य कर्म के रूप में किया जाता है, जो राग और द्वेष की भावना से रहित और फल की कामना के बिना संपन्न किया जाता है, वह कर्म सत्वगुण प्रकृति का होता है। जो कार्य स्वार्थ की पूर्ति से प्रेरित होकर मिथ्या, अभिमान और तनावग्रस्त होकर किए जाते हैं, वे रजोगुणी प्रकृति के होते हैं। इस कर्म का फल शुभ होगा अथवा शुभ, धन व्यय, हिंसा और अपने सामर्थ्य के विचार बिना जो काम किया जाता है, उसे तामस कर्म कहते हैं। वह जो अहंकार और मोह से मुक्त होता है, उत्साह और दृढ़ निश्चय से युक्त होता है, ऐसे कर्ता को सत्वगुणी कहा जाता है। जब कोई कर्ता कर्म फल की लालसा, लोभ, हिंसक प्रवृत्ति, अशुद्धता, हर्ष एवं शोक से प्रेरित होकर कार्य करता है, उसे रजोगुणी कहा जाता है। जो कर्ता अनुशासनहीन, अशिष्ट, हठी, कपटी, आलसी तथा निराश होता है और टाल मटोल करता है, वह तमोगुणी कहलाता है। हे अर्जुन, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बता रहा हूँ, तुम उसे सुनो। हे पृथापुत्र, वह बुद्धि सत्वगुणी है जिसके द्वारा यह जाना जाता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य है और क्या अकरणीय है, किससे भयभीत होना चाहिए और किससे भयभीत नहीं होना चाहिए, और क्या बंधन में डालने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। हे पार्थ, ऐसी बुद्धि राजसिक कहलाती है जो धर्म और अधर्म तथा उचित और अनुचित आचरण के बीच भेद करने में भ्रमित रहती है। जो बुद्धि अहंकार के अंधकार से ढकी रहती है, वह अधर्म को धर्म समझती है और असत्य में सत्य की कल्पना करती है। ऐसी बुद्धि तामसिक प्रकृति की होती है। हे पार्थ, जो धृति योग से विकसित होगी और जो मन, प्राण शक्ति और इंद्रियों की क्रियाओं को स्थिर रखती है, उसे सात्विक धृति कहते हैं। वह धृति जिसके द्वारा कोई मनुष्य आसक्ति और कर्म फल की इच्छा से कर्तव्य पालन करता है, सुख और धन प्राप्ति में लिप्त रहता है, वह राजसी धृति कहलाती है। हे अर्जुन, जिस धारणा से अज्ञानी पुरुष स्वप्न, भय, शोक, विषाद और मद को ग्रहण करते हैं, वह धृति तामसी है। भगवद गीता के इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सैपियंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।